हुकूमत ने बड़े जोर शोर से PTI पे पाबंदी लगाने का ऐलान किया था और फिर मुशावरत हुई और बात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC में चली गई है सर, क्यों? और शायद इसीलिए काबीना के इजलास में भी आप समझते हैं कि ये मामला नहीं शामिल किया गया। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोच लिया है या अभी सोच विचार हो रही है, क्या करना है, इन पे पाबंदी लगना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरे ज़ाती ख्याल तो बिल्कुल ये है कि पाबंदी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि माजी में TLP के ऊपर जो PTI ने पाबंदी लगाया उसका अंजाम आपके सामने है और इससे पहले जो पार्टियों के ऊपर लगाया वो भी आपके सामने। इनका नाम है शुएब शाहीन एडवोकेट। अगर आप शुएब पे पाबंदी लगाएंगे तो शाहीन के नाम से पुकारेंगे, शाहीन के नाम पे पाबंदी लगा लेंगे तो शुएब के नाम से पुकारेंगे, दोनों पे पाबंदी लगाएंगे तो वकील साहब के नाम से लोग पहचानेंगे। इनकी जो वजूद है वो खत्म नहीं होगी। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि शुएब शाहीन साहब माशाल्लाह अभी वकील के साथ साथ सियासतदान भी बन गए। जो बातें ये कर रहे हैं ना, इनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं तो इन्हें अदालत नहीं करना चाह रहा हूँ। कोर्ट के अंदर जो बातें होती है उसको अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो रिटर्न ऑर्डर में नहीं होती है सारी चीजें। एक बात। दूसरी बात ये, हमारे कान पक गए इनके सुन के। अब NOC मिली नहीं मिली, हमने जलसा करना है। वो भाई वो शेर अफजल मरवत बेचारा, जहां या सारे लोग छुपे हुए थे, उस वक्त वो मैदान में निकला तब मोटरसाइकिल पे उसने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए। कौन सा NOC था उसके पास, कौन सा जलसा था उसके वोट के परमिशन थी? आज जमा इस्लामी के पास कौन सा परमिशन था? इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने कराची में किया, कौन सा NOC था उसके पास? जी ये इसी तरह खेलते रहेंगे मंदोखेल साहब। लेकिन जमात इस्लामी को आज रोका ना, PTI पे पाबंदी नहीं लगी। ऐसी सूरत में अगर ये एहतजाज या जलसे की कॉल देते हैं, आपके ख्याल में क्या दफा 144 लगाना दुरुस्त है? देखिए, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ। 144 तो जमा इस्लामी के लिए भी लगा है। वो आए ना, इस्लामाबाद आए, फिर उसके बाद मुज़ाकरात हुई है, फिर वहां पे पिंडी शिफ्ट हो गए, कुछ लोग अभी भी बैठे हुए इनके डी चौक पे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनके पास कहां से लोग हैं जो ये करेंगे? अच्छा। ये तो खेल रहे कौमी असम्बली के एयर कंडीशन हॉल में, खाना खा के नमाज पढ़ के फिर 3 घंटे बैठते हैं। उस 3 घंटे में भी ये टिकटॉक वगैरह सारे वो करते हैं और उसके बाद फिर जाके हाई टी वगैरह करके और ये करती। ये इनसे खान थोड़ी रिया होगा। मैं बार बार कहता हूं, ये वकील है, मेरी बातें समझ रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी का कानून बड़ा वाज़ेह है। 1 हफ्ते के अंदर जो है ना उस केस को फैसला होना है और फिर इनको अगर वो जज नहीं करता है तो जैसे इद्दत वाले केस में ये हाई कोर्ट गए कि नीचे वाला कोर्ट फैसला कर ले तो जेल। और दूसरी बात, अगर चालान नहीं आते तो चालान के लिए 173 CRPC है। अगर 14 दिन के अंदर नहीं आते तो कोर्ट में दरखास्त दे तो वो जाके पुलिस वालों को जो है ना वो तलवार सर पे रख के उससे चालान ले लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो खेल रहे कचहरी खेल रहे, ये सारे टॉक शो खेल रहे, इनसे होना कुछ नहीं है। अच्छा। बात ये है, ये तो शुक्रगुजार हो जाए, ये तो मुस्लिम लीग आज ये कायम काम सदर बने, इनका शुक्रिया अदा करे हुकूमत का। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का शुक्रिया अदा करे अगर वो गिरफ्तार नहीं होता वजीर सेक्रेटरी। इतना सवाल ये गिरफ्तारी पे आप शुक्रिया अदा करें। ठीक सर, मुझे बताएंगे, तौहीन अदालत नहीं है। PTI कह रही है जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं तो भी आज हमें एहतजाज नहीं करने दिया गया। अब वो अहकामात तो अब पीर के लिए भी हैं, तो आपको लगता है कि अगर इनको इजाजत नहीं दी जाती पीर को तो ये तौहीन अदालत होगी? तो भाई ये कानून में सिखाऊंगा। इससे पहले जब नहीं दिए थे कमिश्नर कैंसिल किए, फिर क्या हुआ? तो करे ना, क्यों नहीं कर रहा है? ठीक, राइट। इससे पहले भी तो हुआ ना, ये कोई पहली मर्तबा थोड़ी हुई। ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, अगली मर्तबा जो है, तो ये ऐसे अगली मर्तबा कितने मर्तबा कह चुका ही है। और आज जो इनका वजीर आला अली गड्ढेपुर साहब, जिस तरह ये बनू में बरस रहे, जिस तरह बनू में उन्होंने बात की है, इनसे जरा ये पूछो, इस अक्लमंद आदमी से, मैं यहां ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, लेकिन जहां मुलजिमान होंगे, जहां क्रिमिनल होंगे, CTD काम करेगी। ये शुएब शाहीन जिस तरह जबरदस्ती अदालत के फैसले और अदालत से जबरदस्ती फैसले मनवाने का और ब्लैकमेलिंग करके, हरासा करके जजेस की फैमिली को सोशल मीडिया के जरिए, ये सारी चीजें ये हरबी आपके नहीं चलेंगे। आप वकीलों वाली बात कर ले, आप वकीलों दलाइल से बात कर ले, आप कानून के जो नजारे उससे बात कर ले। आप मुझे बताओ, आपने 41 लोगों की बात की है पारस जी, उसमें जो इलेक्शन का फॉर्म है उसमें एक खाना है लिखा हुआ है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? उस पॉलिटिकल पार्टी में मिसाल मैंने पीपल्स पार्टी का लिखा, आपने भी फॉर्म भरा पीपल्स पार्टी का लिखा और टिकट मुझे नहीं मिला, आपको मिला, तो मुझे डिक्लेयर कर देंगे आजाद जी।
اور جب میں نے کچھ نہیں لکھا ہوگا تو مجھے کس پارٹی کو بنائیں گے؟ اب تو پارلیمانی جماعت بن گئی نا، ہے ہی نہیں ہے نا۔ اب تو الیکشن سر ایک سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی عمل درآمد ہو گیا۔ آپ شروع میں کہتے تھے کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، یہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے۔ آپ نے میرے پچھلے شو میں بھی کہا تھا، نہیں سنیں، آپ نے میرے پچھلے شو میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگ لگ جائے گی۔ کہاں آگ لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کہاں لگی ہے آگ؟ ابھی آپ کو آگ کی چنگاریاں نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ چنگاریاں نہیں ہے، اس کو آگ سمجھتے ہیں۔ یہ چنگاریاں نہیں ہے، ابھی اسپیکر کا رول باقی ہے۔ یہ چنگاریاں نہیں ہے کہ ابھی ریویو باقی ہے، یہ چنگاریاں نہیں ہے کہ 39A ہو گئے 41 ریویو میں آپ کو لگتا ہے کہ ججز کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے مندوخیل صاحب؟ آپ مجھے نہ میری بات سن پارس میری بات سنو، ججز کو یہ نہیں 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ ججز کو ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے، ججز کی فیملی کو ان کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے۔ شعیب شاہ صاحب بولو، خدا کا واسطہ بولنے دینا، آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اس کی مائک تو بند کرو۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہو، آپ کراچی میں ہے نا، کراچی میں شعیب شاہین صاحب جی پلیز بات کریں مندوخیل صاحب۔ پارس جی پلیز، جی سر، آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا ہے، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریر کیا ہے، جو آئین دوبارہ لکھا ہے، الیکشن کے رول دوبارہ لکھا ہے، الیکشن کے رول یہ کہتا ہے کہ 3 دن کا ٹائم دو، یہ کہتا ہے 15 دن دو، الیکشن کے رول یہ کہتا ہے کہ جس نے پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کی وہ آزاد ہو، یہ کہتا نہیں پی ٹی آئی کو دو، پی ٹی آئی نے مانگا ہی نہیں، پی ٹی آئی پارٹی ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی نے درخواست ہی نہیں دی ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ ایسے فیصلے اگر ہوں گے، ٹھیک ہے، آرٹیکل 90 کے تحت جو نا وہ پاکستان کے تمام اداروں کو مانیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ فیصلہ اسی طرح ہوگا جیسا شیخ کا فیصلہ آج نہیں ہو تو اگلے جج اگلے اس میں۔ اور پھر دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خوش ہو رہا ہے یہ اکتوبر، اور جس طرح بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے نیوز۔ چلو لے لو بریک۔